हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सूर्य कुमार यादव के उस धमाकेदार इंटरव्यू की जिसका सभी को इंतजार था। और कहीं ना कहीं ये कि भाई इतना जल्दी इंटरव्यू मिल जाना, ऑब्वियसली रेव स्पोर्ट्स को पूरा क्रेडिट है कि उन्होंने इतनी जल्दी सारी चीजें अरेंज कराई, तो उनके तरफ से ये एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आया है। एंड अगेन जो बड़े रेवलेशंस उनकी तरफ से हुए हैं, गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से शिवम दुबे पर गौतम गंभीर की वो कॉल थी कि भाई मैं इस खिलाड़ी पर दांव लगाता हूं, ही विल डू इट, ही विल डू द जॉब फॉर अस। रोहित शर्मा के जो इनसाइट्स है वो कैसे याद आते हैं, और इस बात को लेकर एक बात जो है ये रोहित शर्मा की भी फिलॉसफी है, वो भी मानते हैं, और उन्हीं के ही आप कह सकते हैं एक अच्छे दोस्त, या इन वे आप कह सकते हैं उनकी कैप्टनसी में तो खेले ही है, तो बहुत कुछ सीखा भी है इन्होंने रोहित शर्मा से। तो इन दोनों की एक फिलॉसफी है, उसको लेकर चर्चा करेंगे कि क्यों ये मानते हैं कि भैया स्पिनर्स जिताते हैं टूर्नामेंट, बैटर्स आपको मैचेस जिताते हैं। लेकिन कुलदीप और वरुण ने जिस तरीके से बाजी पलट दी, वहां से एक गेम पलट गया। तिलक, दुबे और संजू सैमसन ने जिस तरीके से प्रेशर अब्सॉर्ब करा वो कितना शानदार था। इंडियन आर्मी को जो उन्होंने डेडिकेट कराई कि भाई मेरी जो सारे मैचेस की मैच फी है उस तरीके से मैं डेडिकेट करना चाहता था, वो फैसला कब लिया, क्या वो मोमेंट था, एंड जो बाकी सारी चीजें हुई अभिषेक उस पर तो उन्होंने छोड़ दिया कि भाई तेरे को जैसा करना है तो कर, तू 10 ओवर खेल गया तो मैच खत्म है। तो एक एक करके सभी पॉइंटर्स पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये जो सूर्य कुमार यादव ने पहले से ही जलील कर दिया था पाकिस्तान को कि भैया राइवलरी करना बंद करो, ये कोई राइवलरी नहीं है, ये एक तरफा कॉन्टेस्ट होते हैं। चलिए फाइनल आपने बताया कि भाई एक थोड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट वहां चला गया, ये बताया गया, हमने भी देखा कि भाई किस तरीके से स्कोर कार्ड पर तो ये मेंशन भी था कि क्लोज गया गेम, लेकिन एटलीस्ट तिलक वर्मा हैड डिफरेंट प्लान्स और उन्होंने वहां पर मुकाबला जता दिया। तो ये है कि भाई राइवलरी, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप भी मुझसे कहलवाना चाहते हैं बार बार कि राइवलरी नहीं है, कि मैंने एक बार बोल दिया और हंसते हुए उन्होंने ये बात कही कि जो बोल दिया वो बोल दिया है। प्रेशर सिचुएशंस इंडिया ने बेटर हैंडल करी, क्योंकि हम सब जानते हैं जो भाई ऑन फील्ड जो हो रहा था और जो ऑफ द फील्ड हो रहा था, जो प्रेशर बिल्ड हो गए थे, जो टेंशन बिल्ड हो गई थी इस मुकाबले के अराउंड, उसने इस मुकाबले को और ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया था। ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान मैच था, लेकिन जो रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है जो भी पॉलिटिकल टेंशंस रही हैं, वॉर लाइक सिचुएशन हो जाना, उसके बाद इस टूर्नामेंट का होना इस मैच के ओहदे को और ज्यादा बढ़ा दिया था। वैसे तो ज्यादातर लोगों ने भाई इस मैच को बॉयकॉट करना चाहा, क्योंकि ऑब्वियसली जो सारी चीजें थी, जो सारे रीजन थे, और लेकिन ये था इंडियन टीम की तरफ से मैसेज बड़ा स्ट्रांग था जो हमने आखिरकार देखा। और जो उन्होंने बोला भी है भाई ट्रॉफी वगैरह से मतलब नहीं, मतलब जो उनसे पूछा गया कि यार जो सारी कंट्रोवर्सी बिल्डअप हो गई वहां से मौसी नकवी चले गए और वहां पर ट्रॉफी के बिना ही वहां से टीम इंडिया को जाना पड़ा, तो भाई ट्रॉफी के लिए नहीं खेल रहे थे, पाकिस्तान को दुनिया के सामने जलील करा, बेइज्जत करा। और उसके बाद जो हम कह रहे हैं मतलब सूर्य कुमार यादव का इसमें क्या कहना था, बिलबोर्ड पे हमारा नाम मेंशन था, एशिया कप चैंपियंस इंडिया, पूरा देश खुश है और लाइव टेलीकास्ट हुआ है भाई मैच का। ये मैं सूर्य कुमार नहीं कह रहे, ये हम कह रहे हैं कि भैया लाइव टेलीकास्ट हुआ है मैच का, दुनिया ने देख लिया, इंडिया जीता है। ट्रॉफी ये नहीं बताएगी कि टाइटल कौन जीता, जो पाकिस्तान की गंदी हरकतें होती हैं। अब इसके जो जलालत उनके साथ हुई है, इसको तो सूर्य कुमार यादव ने सही तरीके से समअप कर दिया। भैया बोर्ड पे लिखा आ रहा है और दुनिया ने लाइव देख लिया। और उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि ओवरऑल जिस तरीके से पूरा देश खुश था, हमारे लिए वो सबसे बढ़िया चीज है, और हमारे खिलाड़ी जो है बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे मैच की। अगर हम बात करें, उन्होंने जैसे कहा कि यार रोहित शर्मा भी इस चीज को मेंटेन करते हैं, वो उनका भी ये मानना है और मेरा भी यही मानना है, मैंने भी यही हमेशा मेंटेन करा है। बैटर्स विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। बॉलर्स बहुत ज्यादा अनसंग हीरोज होते हैं बड़ी बड़ी जीतों के। हम देखते हैं कि भाई जहीर खान 2011 वर्ल्ड कप, उनके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन ही वाज द रियल हीरो यार, उनकी जो परफॉर्मेंस थी। सिमिलर केस कुलदीप, वरुण, और उन्होंने मिडिल ओवर्स में शिवम दुबे को किस तरीके से उन्होंने क्रेडिट दिया कि भैया शिवम दुबे ने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है वहां पर, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि यार सबसे बड़ी चीज है कि जो उन्होंने कहा कि यार जो ब्रांड की हमने क्रिकेट खेली वो हम एक सॉलिड स्टेटमेंट देना चाहते थे, हम ये सब नहीं कर रहे, हम वहां पर एक्टिंग करने नहीं आए थे पाकिस्तानियों की तरह, जो कि जिन्होंने मैदान को बना दिया था कि भैया हम तो यहां पर अपनी एंटिक्स दिखाएंगे, बकवास दिखाएंगे, लेकिन उससे आपकी टीम भी जलील हुई और आपका देश भी। लेकिन यह है कि हम एक सॉलिड ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहते थे। वहां पर सूर्य कुमार यादव ने इस तरीके से अपनी बात रखी। एंड जो सबसे बड़ी चीज है कि यार बीसीसीआई जिस तरीके से उन्होंने जो सवाल पूछा गया बड़ा शानदार था, बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया
कि यार बीसीसीआई का कितना बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि एक तरफ है दूसरा बोर्ड, एक तरफ है दूसरे बोर्ड के जो आपके चेयरपर्सन है, जो प्रेसिडेंट है, कि भैया वो प्रेशर डाल रहे हैं अपनी टीम पर, लेकिन बीसीसीआई ने पूरी जो भी ये सागा हुआ उन्हें पता था, बीसीसीआई को पूरा भरोसा था अपनी टीम पर, भाई हमने अपने शेरों पर छोड़ दिया है, ये मैच जीत कर आएंगे, टूर्नामेंट जीत कर आएंगे, पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक तरीके से नंगा करके आएंगे, और भाई हमें नहीं लेनी ट्रॉफी वगैरह, हम तो मजे से वहां से जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ब्रूटल ह्यूमिलिएशन था पाकिस्तान का, एम्बेरसमेंट थी उस पूरे देश के लिए, जो कहीं ना कहीं जो हमने देखा है किस तरीके से वो टेररिस्ट फंडिंग नेशन भी कहा जाता है कि भैया वहां पर जिस तरीके से पनाह दी जाती है टेररिस्टों को, तो वो सारी चीजें आप कह सकते हैं ना कि एक डिफरेंट साइड है। लेकिन मैदान पर जो आप हरकतें वहां पर कर रहे हो, ये प्लेन वगैरह दिखा रहे हो, वो आपको पता है प्लेन फिर आखिर में गए कहां। तो हारिस रऊफ की बुरी तरीके से बेइज्जती हुई, तो यही है भाई, देखो बीसीसीआई ने इस चीज को लेकर तो साफ सीधा कह दिया कि मतलब उनकी तरफ से तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, ना उन्होंने इंटरवीन करा, ना इस टूर्नामेंट को उतनी तवज्जो दी कि हमारे खिलाड़ी जीत कर आ जाएंगे, हमें अपने वुमेन्स वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है वो जबरदस्त है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तो इट्स टाइम कि हम भी एज अ प्लेयर्स हम अपने बोर्ड को वहां पर एक ट्रिब्यूट ही होता है कि हम टूर्नामेंट जीतते रहें, ताकि उनको भी लगे यार खिलाड़ी जो इन पर दांव लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सही लगाया वहां पर जा रहा है। सबसे बड़ी चीज जो गई है रोहित शर्मा को लेकर, जो हमने कहा है कि भाई मैंने ट्रिक्स एंड ट्रेड, जो कहते हैं ना कि भाई कप्तानी के जो एक थोड़ी सी कलाएं होती हैं, रोहित शर्मा के अंडर उन्होंने इंटरनेशनल में भी खेला, मुंबई इंडियंस में भी खेला, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि भाई जब गौतम गंभीर के अंडर वो खेलते थे केकेआर में, जब सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को स्टैब्लिश करा था कोलकाता नाइट राइडर्स में, तो गौतम गंभीर से उन्होंने कप्तानी के बहुत सारे गुण सीखे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दुबे को खिलाना, दुबे को नए बॉल से बॉल करवाना हार्दिक की एब्सेंस में, इसी तरीके के मास्टर स्ट्रोक के लिए गौतम गंभीर जाने जाते हैं, जो उन्होंने एज ए मेंटोर केकेआर में करा, एज ए कैप्टन केकेआर के लिए किया है। और हमने अब देखा कि भाई किस तरीके से एज एन इंडियन कोच उनके जो पंट्स हैं वो बिल्कुल सही जाते हैं और बिल्कुल निशाने पर लगते हैं उनके तीर। शिवम दुबे से नई बॉल करवाना, उनका जो कहना था, सूर्य कुमार यादव ने कहा ये गौती भाई का ही वहां पर कॉल था और मैं उनके ऊपर सारी चीजें छोड़ देता हूं। उनकी कॉल मतलब भाई वो आखिरी चीज हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये है इन दोनों की कमराडरी की वजह से ये टीम इतनी ज्यादा सक्सेस देख रही है। इंडिया हम देख रहे हैं कि भाई अब तो सब कुछ ही जीते जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, रोहित शर्मा गौतम गंभीर की जोड़ी, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप, और अब हमने एशिया कप। अनडिफीटेड इंडिया जीत रही है भाई, अनडिफीटेड, हमें कोई हरा भी नहीं पा रहा है। पूरा टूर्नामेंट एक तरफ हम वहां पर निकालते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज की आर्मी को जो भाई अपने मैच भी वहां पर डेडिकेट करना, वो इंस्टेंट था। उन्होंने कहा मैं डिनर कर रहा था और मुझे बस ये ध्यान आया कि यार जो कुछ हुआ है, इतना सारी चीजें हुई हैं, कंट्रोवर्सीज हुई हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए जो हमारी आर्म फोर्सेस हमारे लिए करती हैं। तो एक उनकी तरफ से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आप कह लीजिए, या उनकी तरफ से एक ट्रिब्यूट आप कह लीजिए, जो हमारी आर्म फोर्सेज होती हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ वहां पर करती हैं। तो यही थी सारी चीजें कि भाई हमें तो टूर्नामेंट जीतने से मतलब था, ट्रॉफी कंट्रोवर्सी हमें क्या करना कंट्रोवर्सी से। दुनिया ने देखा, इंडिया ने एशिया कप वहां पर जीता, और सबसे बड़ी चीज यही होती है कि भाई हमने देश का नाम वहां पर रोशन करा। ऑब्वियसली हमने नहीं, सूर्य कुमार यादव एंड को, कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी, उसको लेकर अप्रिसिएशन था। और जो अभिषेक, तिलक और आप कह सकते हैं शिवम दुबे, संजू सैमसन जिस तरीके से डेप्थ दिखाते हैं इंडियन क्रिकेट की, वो बहुत शानदार है। आई एम रोड टू T20 वर्ल्ड कप। अब आप कह सकते हो कि भाई घर में T20 वर्ल्ड कप होगा। अब वर्ल्ड कप जीतने की राह पर है टीम इंडिया, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में लगी हुई है। अगले आने वाले 10-15 मैचेस जो हैं उनके बारे में भी जिक्र हुआ। टीम बिल्डिंग फेज है, और ज्यादा हम देखेंगे कि क्या हम फाइन ट्यून कर पाए अपने कॉम्बिनेशन को और सबसे बेस्ट टीम उतार पाए जो हमारे T20 वर्ल्ड कप जीतने में मदद करेगी। तो लेट्स होप सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की ये जोड़ी इस तरीके से क्लिक करती रहे, और वो दिन दूर ना हो कि जब हम सेलिब्रेट कर रहे हो इंडिया जब वर्ल्ड कप जीते घर में, हम अपने घर में T20 वर्ल्ड कप जीते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।